इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। तो देखो, नोटिस का मतलब होता है ना नॉलेज, ठीक है। नोटिस का मतलब क्या होगा? नॉलेज। मतलब नोटिस मतलब ये जो आपके कॉलेज में बोर्ड पे नोटिस टंगी होती है वो नहीं, नोटिस का मतलब नॉलेज, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक्टिव पार्टनर के कोई चीज नॉलेज में है या एक्टिव पार्टनर को कोई चीज बताया गया है। अभी देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो, समझो ध्यान से समझो। ए बी सी और डी 5 पार्टनर है। समझो ये 3 एक्टिव है और ये 2 स्लीपिंग है, ठीक है, क्लियर है। अभी समझो कि एक सप्लायर है फर्म का जिनको गुड्स डिलीवर करने में कुछ डिले होगा, राइट, जिनको गुड्स डिलीवर करने में कुछ डिले होगा। तो क्या उसको सबको ए बी सी डी ई सबको फोन करके बोलेगा क्या कि यार डिले हो जाएगा, यार डिले हो जाएगा, इस बार गुड्स भेजने में डिले हो जाएगा? नहीं ना, वो खाली ई को बता देगा तो भी तो चलेगा ना। ई को तो जानता ही नहीं है वो, बिकॉज ई कौन है? स्लीपिंग पार्टनर। क्या ई बिजनेस डिसीजंस लेता है? डज ही पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस? नहीं। तो ई या डी को बताने से क्या चलेगा? नहीं। बट अगर समझो ए को बता दिया, चलेगा क्या? बी सी डी ई सबको बताना है? नहीं। तो नॉर्मल रूल क्या बोलता है कि भाई अगर फर्म में किसी भी एक्टिव पार्टनर को आपने कोई चीज बताई या एक्टिव पार्टनर के नॉलेज में कोई चीज है, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि सारे पार्टनर्स के नॉलेज में ये चीज है। मतलब नॉलेज टू 1 इज इक्वल टू नॉलेज टू ऑल। क्लियर है? knowledge of one is equal to knowledge to all, but only knowledge of active partner, right? Any active partner who knows about a particular thing, it will be deemed that all the partners in the firm know about that particular thing. But can we say knowledge of a sleeping partner is knowledge of all the partners? No. Only when there is knowledge of active partner, we can say it is the knowledge of all the पार्टनर्स। क्लियर है? अभी देखो यहां पे ना एक एक्सेप्शन आया। क्या आया? एक एक्सेप्शन। देखो ये एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे एक एक्सेप्शन आया, इस एक्सेप्शन को हम एक बार ध्यान से समझते हैं। समझो कि यहां पे ए बी सी डी ई 5 पार्टनर है, राइट। ए बी सी डी ई 5 पार्टनर है। इस फर्म का नाम है, मान लेते हैं एक्सएन कंपनी। क्या नाम है? एक्सएन कंपनी। और ये जो सारे पार्टनर है ना, ये एक्टिव पार्टनर है। कैसे है? एक्टिव पार्टनर। अभी इनका एक सप्लायर है, ठीक है, इनका एक सप्लायर है मिस्टर एस, राइट। इनका एक सप्लायर है, कौन है? मिस्टर एक्स। अभी देखो ध्यान देना, मिस्टर ई एक्स से कुछ गुड्स खरीदने गया, ठीक है। समझ लो ये लोग शुगर में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? शुगर में डील करते हैं। तो मिस्टर ई एस से कुछ शुगर खरीदने गया। तो देखो मिस्टर एस ने मिस्टर ई को क्या बोला, इनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। बोला मिस्टर एस टोल्ड मिस्टर ई दैट हिज शुगर इज ऑफ लो क्वालिटी। शुगर कैसी है उसकी? लो क्वालिटी। किसको बता दिया? ई को बता दिया। तो क्या ए बी सी डी सबको जाके अलग अलग बताएं क्या? क्लियर है ना? ई कौन है? एक्टिव पार्टनर। कैन ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म? यस। एस कौन है? सप्लायर। सप्लायर ने ई को क्या बोला?
कि उसकी जो शुगर है वो कैसी है, लो क्वालिटी की है। तो ई को पता चल गया। तो क्या ए बी सी डी सबको जाके बताना है क्या, नहीं बताना है। सो नॉलेज टू वन इज नॉलेज टू ऑल। अभी आगे देखो, मिस्टर एस टोल्ड मिस्टर ई दैट हिज शुगर इज ऑफ लो क्वालिटी, बट इफ ही मतलब कौन, मिस्टर ई, purchases the sugar, Mr. S would personally pay Mr. E rupees 10 per kg of sugar he buys। ठीक है, अभी देखो ये लोग मिलके साइड अरेंजमेंट कर रहे हैं ना। एस ने क्या बोला, देखो भाई मेरी शुगर तो लो क्वालिटी की है, बट अगर फिर भी तुम खरीद लोगे ना अपने फर्म के बिहाफ में, राइट, अगर फिर भी तुम खरीद लोगे अपने फर्म के बिहाफ में, तो हम तुमको 10 रुपया पर केजी, जितने भी केजी खरीदोगे उसको इंटू 10 करके हम तुमको साइड से कमीशन दे देंगे। क्लियर है? क्या ई को पता है कि शुगर लो क्वालिटी की है? यस। फिर भी उसने शुगर खरीद ली, फिर भी उसने शुगर खरीद ली। अभी शुगर खरीदने के बाद जब ए देखता है उस शुगर को, तो उसको पता चलता है कि यार ये तो लो क्वालिटी की शुगर है, हम इसको नहीं रखेंगे, हम इसको एस को रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो एक्स क्या, सॉरी एस जो सप्लायर है वो क्या बोलेगा, देखो हमने तो पहले ही बता दिया था। क्या बोलेगा? हमने तो पहले ही बता दिया था कि शुगर लो क्वालिटी की है, फिर भी आपके पार्टनर ने खरीदा, राइट, फिर भी आपके पार्टनर ने खरीदा। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? knowledge of one active partner is knowledge of the all the partners in the firm। क्या ऐसा बोल पाएगा इस केस में? नॉर्मल रूल तो यही बोलता है ना, बट फिर पार्टनरशिप एक्ट ने एक एक्सेप्शन डाला। क्या डाला? एक्सेप्शन, कि जिस एक्टिव पार्टनर को चीजों के बारे में नॉलेज है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ फर्म के अगेंस्ट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ई क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। किसके साथ? फर्म के साथ। उस केस में नॉलेज ऑफ दैट एक्टिव पार्टनर विल नॉट इक्वल टू नॉलेज ऑफ द फर्म, राइट। ए बी सी डी इन गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ई इज इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड अगेंस्ट द फर्म। Absolutely clear about this? So general rule क्या बोलता है? Knowledge of one active is knowledge of the firm. But if that active partner is involved in a fraud, right? But if that active partner is involved in a fraud with the third party, along with the third party, then knowledge of that partner will not be treated as knowledge of the firm. Clear है? तो चलो ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, इन दिस केस, राइट, इन दिस केस
knowledge of E of low quality of sugar. In this case, the knowledge of E of low quality of sugar will not operate as knowledge of the firm, right? Will not operate as knowledge of the firm, as he matlab kaun? E is involved in a fraud, right? As E is involved in a fraud along with a third party. ये third party कौन है? Mr. S against the firm. इस केस में we cannot say that knowledge of an active partner is knowledge of the firm. Absolutely clear about this?